इंसान के कर्म ही उसके लिए स्वर्ग या नरक तय करते हैं। आशा करता हूँ सत्संगत जी निरंकारी की कृपा से आप सभी अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। सत्संगत जी आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है इंसान के कर्म ही उसके लिए नरक या स्वर्ग तय करते हैं। तो आइए सत्संगत जी जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। सत्संगत जी, स्वर्ग और नरक हम सब ने इसका नाम सुना है, पर क्या ये कोई दूर की दुनिया में मौजूद है? क्या स्वर्ग बादलों के ऊपर और नरक पाताल में है, या फिर ये हमारे ही जीवन की परिस्थितियों में छुपे हुए हैं? हर इंसान चाहता है कि स्वर्ग जाए, पर क्या केवल इच्छा से स्वर्ग पाया जा सकता है? नहीं सत्संगत जी, स्वर्ग या नरक का रास्ता तय होता है इंसान के कर्मों से। आज की यह कहानी एक ऐसे इंसान की है सत्संगत जी, जो जीवन में हर मोड़ पर विकल्पों के सामने खड़ा होता है। अच्छे कर्म या बुरे कर्म, और उसी चुनाव से बनती है उसकी स्वर्ग या नरक की यात्रा। सत्संगत जी, तो आइए सुनते हैं एक घनघोर प्रेरणादायक कहानी, कर्मों का फल, नरक या स्वर्ग। धीरज एक गरीब किसान था जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास बहुत कम जमीन थी, लेकिन वह अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। गांव के जमींदार उसे ताना मारते, लेकिन वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता था। एक दिन उसे खेत में एक सोने की मूर्ति मिली। वह उसे लेकर सीधा पंचायत के पास गया और कहा, यह मेरी नहीं है, यह गांव की संपत्ति हो सकती है। लोग हैरान थे, पर धीरज का जवाब था, अगर मैं किसी और की चीज़ रखूं तो मेरे काम मुझे नरक की ओर ले जाएगी। धीरज का बेटा अर्जुन पढ़ा लिखा था, लेकिन उसमें धीरज जैसी सादगी नहीं थी। उसे बड़े शहर में नौकरी मिली और वहां जाकर वह धीरे धीरे भ्रष्ट हो गया। असंगत जी, वह रिश्वत लेने लगा, झूठ बोलता और अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान करता। एक दिन उसने कहा, पिताजी आपकी ईमानदारी ने हमें कुछ नहीं दिया, मैंने तो पैसे कमाकर दिखा दिया। धीरज ने शांत स्वभाव से कहा, बेटा तूने पैसे कमाए, पर अपना पुण्य खो दिया। स्वर्ग दौलत से नहीं, कर्मों से मिलती। एक दिन धीरज बीमार पड़ गया। अर्जुन ने इलाज के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया। गांव वालों ने चंदा इकट्ठा किया और इलाज करवाया। अर्जुन को कोई अफसोस नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में समस्याएं आने लगी। नौकरी चली गई, मुकदमे से फंसा, पत्नी भी छोड़कर उसे चली गई। तभी उसे अपने कर्मों की सच्चाई समझ आने लगी। एक रात अर्जुन ने एक सपना देखा। वह एक अंधेरी गुफा में गया जहाँ लोग दर्द से कर रहा रहे थे। यह नरक था। फिर उसने एक जगह देखी जहाँ शांति, संगीत और प्रकाश था। वह स्वर्ग था। स्वर्ग के द्वार पर धीरज खड़ा था, लेकिन अर्जुन को अंदर जाने नहीं दिया। धीरज ने कहा, तेरे कर्म अभी तुझे नरक का रास्ता दिखा रहे हैं। अर्जुन उस सपने से हिल गया। उसने फिर से गांव लौटकर सेवा शुरू की, गरीबों की मदद करने लगा, माफ़ी मांगी अपने कर्मों की, और हर दिन अच्छे काम करने लगा। उसने अस्पताल बनवाया, स्कूल खुलवाया और अपने धन को पुण्य के कार्यों में लगाया। धीरज का निधन हो गया। अंतिम समय में अर्जुन ने उसके चरणों में गिरकर कहा, पिताजी मुझे माफ़ कीजिए, आपने मुझे जो सिखाया वह आज मेरा रास्ता बना है। धीरज ने कहा, बेटा स्वर्ग या नरक कहीं बाहर नहीं, ये तेरे कर्मों के साथ तुझे हर पल मिलते हैं। तो अब स्वर्ग की राह पर है। सत्संगत जी, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि स्वर्ग और नरक कोई भौतिक स्थान नहीं, बल्कि हमारे कर्मों की स्थिति है। जब हम किसी की मदद करते हैं, सच्चे बनते हैं, सेवा करते हैं, तब हम स्वर्ग में होते हैं। लेकिन जब हम स्वार्थी बनते हैं, छल करते हैं, दूसरों का दुख बढ़ाते हैं, तब हम नरक में जीते हैं। यह शरीर नश्वर है सत्संगत जी, लेकिन कर्म अमर है। इसलिए जिंदगी का हर पल सोच समझ कर जियो, क्योंकि हर कर्म एक बीज है जो आगे चलकर स्वर्ग या नरक की फसल बनता है। सत्संगत जी, क्या आपने कभी सोचा कि इंसान को
अपने कर्मों का परिणाम तुरंत देखने को मिल जाए तो वह कैसे व्यवहार करेगा? क्या वह हर समय सोच समझकर कार्य करेगा या फिर वह स्वार्थ में डूबा रहेगा इस भ्रम में कि कर्मों का फल तो बाद में मिलेगा? सत्संगत जी, आज की यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसे जीवन में दो रूप देखने को मिले, एक आम इंसान के रूप में और एक दिव्य अनुभव के रूप में। वह देखता था कि कैसे उसके अपने ही कर्म उसका स्वर्ग या नरक का रास्ता तय करते हैं, यही इसी धरती पर। सत्संगत जी, चंद्रदेश एक व्यापारी था। व्यापार में बहुत सफल, लेकिन उसका हृदय कठोर था। वह अपने कर्मचारियों का शोषण करता, गरीबों की मदद से मुंह मोड़ लेता और जरूरतमंदों का अपमान करता था। उसे लगता था कि धन ही सब कुछ है, स्वर्ग भी और शक्ति भी। उसकी पत्नी सविता एक साधारण सोच की महिला थी जो अक्सर कहा करती थी, चंद्रदेश, किसी का दिल दुखाओगे तो ईश्वर भी तुम्हें मुंह फेर लेगा। और चंद्रदेश हंसकर कहता है, मैं अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाता हूँ और देखो मैं राजे की तरह जी रहा हूँ। एक दिन उसका इकलौता बेटा सड़क दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गया। उसे आईसीयू में भर्ती करना पड़ा और डॉक्टरों ने कहा अगले 24 घंटे नाजुक है। चंद्रदेश दौलत लेकर डॉक्टरों के पास भागा, पर उस समय दौलत नहीं, दुआ की जरूरत थी। उसी अस्पताल में चंद्रदेश ने एक गरीब महिला को देखा और अपनी बेटी के लिए रो रही थी। चंद्रदेश ने कहा, इन लोगों को अस्पताल में क्यों रखा है, ये फालतू की भीड़ है। लेकिन उसी औरत ने बाद में आरव के लिए रक्तदान किया। चंद्रदेश को झटका लगा कि यह गरीब औरत जो उसकी नज़र में नीच थी, आज वह उसके बेटे का जीवन बचा रही थी। रात को चंद्रदेश ने एक रहस्यमय सपना देखा। वह एक बड़े दरबार में पहुंचा जहां न राजा थे न मंत्री, पर वहां बैठा था एक देवी ने न्यायाधीश। उसी न्यायाधीश ने कहा, तेरे कर्मों का हिसाब होने वाला है। एक तराजू लाया गया, एक तरफ चंद्रदेश के बुरे कर्म रखे गए, झूठ, छल, दूसरों का अपमान, शोषण। दूसरी तरफ रखे गए अच्छे कर्म जो बहुत कम थे, तराजू झुक गया नरक की ओर। सत्संगत जी, जज बोले, यदि अभी भी नहीं संभला तो अगली बार जीवन नहीं पशु योनि मिलेगी। चंद्रदेश चौंक गया और नींद से उठ गया, पसीने में डूबा हुआ। चंद्रदेश को यह सपना कोई साधारण सपना नहीं लगा। उसने अगले ही दिन कंपनी के हर मजदूर से माफ़ी मांगी, उनकी तनख्वाह बढ़ाई, बीमार कर्मचारियों का इलाज करवाया। वह अनाथालयों में मदद करने लगा और अपने बेटे आरव के ठीक होने के बाद उसे सिखाने लगा, बेटा, दौलत से जीवन नहीं चलता, कर्म से चलता है। अगर तुम्हारे अच्छे कर्म हैं तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देगा। एक दिन उसके घर में आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया। लोगों ने सोचा अब चंद्रशेखर टूट जाएगा, लेकिन सैकड़ों लोग मदद के लिए आ गए। किसी ने कहा, चंद्रदेश जी ने मेरी बेटे की शादी करवाई थी। दूसरे ने कहा, इन्होंने मेरे बेटे का इलाज करवाया था। लोगों ने मिलकर उसका घर फिर से बनवा दिया। सत्संगत जी, उसने पत्नी से कहा, सविता, ये सब मेरे कर्मों का फल है। मैंने स्वर्ग नहीं देखा, पर आज यही स्वर्ग है। चंद्रदेश अब वृद्ध हो गया था। एक दिन उसके जीवन में एक संत आए। संत बोले, बेटा, अगर तेरा अंत समय निकट है तो क्या कोई पछतावा नहीं? चंद्रदेश बोला, हाँ, काश मैं बचपन से ही अच्छे कर्म किए होते। संत बोले, तूने अंत में जो सुधारा वही तुझे नरक से स्वर्ग की ओर ले गया। संत बोले, तूने अंत में जो सुधारा वही तुझे नरक से स्वर्ग की ओर ले गया। उस रात चंद्रदेश को दोपहर वाला वही सपना फिर आया
पर इस बार तराजू संतुलित था। जज बोले, अब तू मुक्त है। सत्संगत जी, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, स्वर्ग या नरक हमारे कर्म तय करते हैं और ये यही इसी दुनिया में महसूस होते हैं। दौलत, प्रतिष्ठा, नाम सब तत्कालिक है, पर कर्मों का प्रभाव स्थायी होता है। हर दिन एक बीज है, जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं। अगर अभी भी आप गलत राह पर है तो समय है सुधारने का, क्योंकि स्वर्ग या नरक ऊपर नहीं आपके भीतर है। सत्संगत जी कहते हैं स्वर्ग और नरक मरने के बाद मिलते हैं, और संत कहते हैं स्वर्ग और नरक तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी सोच में, तुम्हारे कर्मों में छुपे हुए। आज की यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है सत्संगत जी, जो आध्यात्मिक मार्ग पर निकला, लेकिन रास्ता ही उसे उसकी आत्मा के लिए दर्पण तक ले गया। उसने एक दर्पण में क्या देखा, क्या जाना और कैसे उसने अपने ही कर्मों से अपने लिए स्वर्ग और नरक को जन्म दिया, यही कहानी का केंद्र। अनुभव एक मध्यवर्गीय परिवार में जन्मा। बचपन से ही उसमें एक सवाल था, मैं कौन हूँ। शास्त्र पढ़े, मंदिर में गया, कई गुरुओं के चरण में बैठा, लेकिन उसे जवाब नहीं मिला। एक दिन एक साधु ने कहा, तू स्वयं को समझ ले, कर्मों का स्वभाव समझ ले, तो तेरे सारे प्रश्न मिट जाएंगे। अनुभव जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगा। हर दिन ध्यान करता, संयम रहता, पर भीतर बेचैनी थी। कर्मों के विचार उसे खींचते। क्या मैंने जीवन में कोई पाप किए हैं? क्या मैं योग्य हूँ सत्य को जानने के लिए? एक दिन उसने संकल्प किया, मैं अपने हर कर्म को देखूंगा, चाहे वह कितना भी कड़वा क्यों न हो। एक दिन ध्यान में उसे एक अद्भुत दर्शन हुआ। एक दर्पण उसके सामने प्रकट हुआ। वह साधारण दर्पण नहीं था। जब उसने उसमें झांका, उसे अपने ही जीवन के दृश्य दिखने लगे। कभी एक छोटे बच्चे को धक्का दे रहा था, कभी अपनी माँ को अपमानित कर रहा था। वह चीखा, नहीं, ये मैं नहीं हूँ। लेकिन दर्पण बोला, ये तेरे कर्म हैं और कर्म ही आत्मा का प्रतिबिंब बनाते हैं। एक रात वह सपना नहीं बल्कि अनुभव में एक नर्क में पहुँच गया, जहाँ लोग कह रहे थे और हर कोई अपने कर्मों से दुख पा रहा था। वहाँ कोई दंड नहीं दे रहा था, लोग अपने ही कर्मों के बोझ से जले हुए थे। अनुभव ने वहाँ अपने पुराने कर्म देखे, किसी गरीब को अपमानित करना, झूठ बोलना, मुँह में आकर स्वार्थ करना। वह कहने लगा, हे प्रभु, मुझे बदलने का अवसर दो। उसके जीवन में परिवर्तन आया। अब वह सेवा करता, वृक्ष लगाता, भूखे को भोजन देता और सबसे बड़ा काम, किसी को नीचा नहीं दिखाता। धीरे धीरे उसका अंतर बदलने लगा। वही दर्पण अब फिर आया और उसने देखा एक प्रकाश, करुणा, ममता, सेवा, नम्रता, और उस दर्पण के भीतर अब उसे मिला स्वर्ग। न कोई स्वर्ण महल, न अप्सराएं, बल्कि शांति, गहरी अविनाशी शांति। एक दिन एक साधु वहाँ आया और बोला, बेटा, क्या तूने आत्मा को जान लिया? अनुभव बोला, मैंने अपनी आत्मा को कर्मों के दर्पण में देखा। पहले नरक में था, अब स्वर्ग बन गया है। संत ने मुस्कुराकर कहा, बस यही जानना है, तू जैसा कर्म करेगा वैसी आत्मा तुझे दिखाई देगी, और वह तेरा स्वर्ग होगा, वही तेरा नरक होगा। सत्संगत जी, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि स्वर्ग या नरक कोई अन्यत्र लोक नहीं, बल्कि आपके अंदर की स्थिति। अगर आपकी आत्मा निर्मल, शांत और करुणामयी है तो आप स्वर्ग में हैं। अगर आप द्वेष, मोह और घृणा में भरी है तो आप नरक में हैं। कर्म ही आत्मा को रंग देते हैं और आत्मा ही हमारे जीवन का दर्पण है। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिख दें। और सत्संगत दास को आशीर्वाद देकर हर रोज आप जी के चरणों में
ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। वो सत्संगत जी, आप जी के चरणों में दास की प्यार भरी विनती है कि दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन्य ओंकार जी।